नमस्कार। द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। बात की जाए कल वो की जब बात कल करें आए तो आपने कल देखा जिस प्रकार सर्किट से हाउस में पीडीपी सर्किट लीडर हाउस से भी मुझे इल्तिजा निकाल मुफ्ती दिया कठुआ तो गई फिर थी, रात में वहां मैं पर कहीं और उन्होंने जाके आने के बाद जब पहनने एक के लिए प्रेस मैं चली गई। कॉन्फ्रेंस एनीवेज करने की दैट्स नॉट द बात की, पॉइंट। पुलिस मेरे ने जो उन्हें दो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएसओज हैं नहीं करने दी, जिनकी सर्किट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस मेरी में ही सिक्योरिटी, डिटेन कर उनका लिया। कोई लेकिन उनकी उसके कोई गलती बाद नहीं थी। जब रातों रात डेवलपमेंट उनको देखिए क्या सस्पेंड किया। होती है कि इनको जब आधा घंटा उनके लगा मेरे दो इल्तिजा पीएसओज मुफ्ती को के सस्पेंड करने के कठुआ लिए। उनका जाने नाम को हमीद लेकर और जो बशारत गाज है। है, उन लोगों को इल्तिजा एक मुफ्ती सस्पेंड के नहीं कर रहे पीएसओ जिनने पर यहाँ पे पड़ती जम्मू है कश्मीर और में उन दहशत दोनों फैलाई है। पीएसओ को वो सस्पेंड पुलिस कर दिया वाला जाता है एसएचओ कंसर्न वहां का डिपार्टमेंट, जहां मैं पुलिस कल गई, डिपार्टमेंट द्वारा। जिनने वहां पे और उन दहशत पर फैलाई है, ये जो काफिला नौजवानों से पैसा लेते आरोप ये एक्सटॉर्ट लगाए गए करते हैं, हैं कि उनके उन्होंने किस अगेंस्ट नो तरह से एक्शन। द उन्हें आर्मी मैन जाने हु दिया किल्ड दैट और ट्रक ड्राइवर जबकि किस इन तरह से P4, उनको कोई नो एक्शन जानकारी टेकन अगेंस्ट हिम। कंसर्न तो ये पुलिस को नहीं बहुत मिली कि वो अफसोस कठुआ की की ओर बात है जा कि जो रही है। यहाँ सरकार ये है, जो वो एनसी आरोप है गवर्नमेंट ये हो या इल्तिजा एलजी मुफ्ती ने एडमिनिस्ट्रेशन हो लगाए या और दिल्ली उन्होंने में साफ बैठी तौर पर मरकजी कहा कि सरकार हो, वहां पर इनकी जाकर उस प्रायोरिटीज परिवार ही से नहीं है मिलने की कि ये कोशिश जम्मू की। कश्मीर को पहले उन्हें खुशहाल रोका बनाए, गया और सेफ बहुत बनाए, ही सिक्योर मुश्किल बनाए। उन फैमिली से मिली। इनका खावजा जो है उनके पीएसओ को उनको भरना पड़ा, यानी कि उनको देना पड़ा, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जिसपे इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सरकार को काड़े हाथ में लिया और इस बात को लेकर उन्होंने देखिए क्रिटिसाइज वो किया मुझसे कि बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग कैसे हैं, आवाज को लेकिन दबाया शायद जा वो रहा भूल है गए कि और मुझे किस अपने तरह बेटे कल कठुआ जब में मैं जो कठुआ घटना गई हुई सुबह के उसको 6 बजे, लेकर मैं अगर फरार वो हुई उस चोर परिवार की के तरह, साथ, रात पीड़ित में मैं परिवार के निकली। साथ मिलना चाह रही थी तो उसमें मैं गलत रात क्या को था। निकली चोर की उन्होंने तरह, ये भी इसलिए आरोप जैसे लगाया है कि उनके जब बेटों मैं को जो जाती हूँ आज और की मुझे डेट में वहां यहाँ पर के चीफ रोका मिनिस्टर हैं, गया और हमारे बड़ी चीफ मिनिस्टर मुश्किल हैं, से उस उनको परिवार कल से कठुआ मिल पहुंचना पाई, चाहिए लेकिन था। वहां पर उसके बदले जब हम उनकी गए, जब मैं वो वहां पे दिल्ली गई में शायद लंच कर इसका रहे थे कुछ खामियाजा जो है हस्बैंड को वो लंच, मुझे तो भुगतना पड़ पता रहा है भी नहीं। उनके तो पीएसएस फारूक को साहब शुड टेल और अस भुगतना कि पड़ा। उनकी जो और उन्होंने कहा सरकार कि है, जो कोई भी उनके इसमें बेटे गलत चला बात रहे, नहीं उनकी थी, क्या ये प्रायोरिटी मेरी है कि वो सुरक्षा के हर लिए वक्त गए दिल्ली में थे बैठ के और मैं लंच करे, कल उस डिनर परिवार करे के करे। साथ मिलने हमने गई देखा थी और हाल में मिलने लास्ट मंथ के जब बाद जब मैं राजौरी में वापस फूड आई पॉइजनिंग के एक केसेस हो रहे थे, प्रकार तब से भी मुझे ओमर साहब नजरअंदाज दिल्ली किया में बैठ गया, के डिनर डिटेन होस्ट किया कर रहे हैं। गया और डन, वहीं उनको पे पता नजर नहीं था, बंद कर लेकिन दी जब वो गई। और लंच कर दूसरी रहे थे दिल्ली में बात, कहीं एक तो तरफ से फाइव जैसे स्टार होटल से डेमोक्रेटिक ऑर्डर कर दिया। राइट्स जो है, बहुत जो उसका 500 हक है, हजार उसे किलोमीटर भी दूर कहीं ना एक कहीं उस लेडी है हक को जो है, 25 साल राइट को की, कुचलने कठुआ की में जो बात की विधवा गई, उसे हुई है, दबाने की उसने बात की 5 गई। दिन से और एक उसके निवाला बाद तक नहीं जिस खाया। प्रकार से लेकिन पीएसओ को उमर साहब सस्पेंड की कर दिया गया, प्रायोरिटी उस क्या पर है? काफी ज्यादा दिल्ली में नाराजगी बैठ के जताई। लंच अब करना, बात जिस दोस्तों के प्रकार साथ से लंच पीएसओ को करना, दिस सस्पेंड इज कर नॉट दिया गया, फेयर। उस पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई। अभी फिलहाल हम पीडीपी ऑफिस के देखिए बाहर की मेरे बात जो करें, दो थोड़ी देर पे पीएसओज निकाले, इत्तेफाक मुफ्ती उनकी वहां पे ये पहुंची गलती थी, है थोड़ी कि देर वहां उनने पे मुझे रुकी भी रोका थी नहीं, और क्योंकि पहुंचने वो के भी बाद उन्होंने ये उनका भी कहा पर्सनल कि लेना था सरकार का देना था। दोहरा मैंने रवैया कहा है मैं कि चोर की मैं तरह परिवार रात से, में उस विक्टिम फरार हुई हूँ परिवार से उसकी वजह मिलना से। चाह रही आप थी लोग मुझे और मुझे जानते वहां हैं, पे मैंने रोका गया। यहाँ प्रेस बहुत से बहुत मुश्किल बार से बात उस की है। क्या परिवार मैं से कोई मैं वहां पे देशद्रोही पहुंची, हूँ? उनकी क्या दुख, मैंने उनकी आपके साथ परेशानियों को कभी कोई सुना और बदतमीजी की है? समझा क्या मैंने यहाँ और कोई फील लॉ किया। तोड़ा लेकिन है, वहीं मैंने पर कानून जब तोड़ा है? मौजूदा क्या मैं सरकार के मंत्री वहां पर जाते बैंक हैं, को उन्हें कोई डिफॉल्टर हूँ? नहीं क्या रोकता मैंने और हवाला इस किया है? मैं बात को चोर हूँ? लेकर नहीं। फिलहाल मैं उन्होंने क्योंकि मैं इस उस मौजूदा दहशत के सरकार बारे को में बात करना अड़े हाथों चाहती थी लिया जो और वहाँ कई एसएचओ कठुआ इस के प्रकार पला से रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किस वहाँ प्रकार छोटे से छोटे लड़कों को उठाते डेमोक्रेटिक हैं जो और उनसे राइट्स है पैसे लेते उनको हैं भी और इन लड़कों दबाया को गया। टॉर्चर किया और जाता है। ये अभी कुछ बताया चीजें गया थी और कि क्या मक्खन कुछ बिन चीजें साहब को थी, जब रिलीज आइए किया, आपको अपने 4 चैनल के माध्यम से किलोमीटर वो दिखाते हैं पुलिस कि की गाड़ी में से उन्होंने अपना निकाला, उन्हें गुस्सा और 4 नाराजगी जो किलोमीटर है पैदल सरकार के चलाया प्रति टॉर्चर जताए। करके, और और जब उनने यहाँ पानी पर मांगा, जब वो पानी का ऑफिस में उनको आए थे, 1 वहां घूंट पे तक नहीं पीएसओ दिया। नहीं थे, उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा भी जाहिर किया और अपनी ड्यूटी वो कर रहे थे, उनको सस्पेंड कर देना फिलहाल देखिए माय उनकी समझ प्रायोरिटी से इज माय बिल्कुल ही स्टेट, जम्मू बाहर है कि कश्मीर, किन वजहों यहाँ से की क्या कुछ आवाम, कारण यहाँ है। के लोग, जो वो कोई मेरी कारण भी नहीं प्रायोरिटी है। बनता, कोई दिल्ली में वजह क्या भी नहीं होता थी है उनको दैट डज सस्पेंड नॉट कर दिया कंसर्न मी। जाए। लेकिन मौजूदा सरकार के खिलाफ जो उन्होंने अपने काफी गुस्सा और नाराजगी दिखाई, इस आप वीडियो में मुझे जो एक है बात वो आपको बताइए, दिखाते उमर हैं साहब क्या के कुछ सब्जेक्ट कहना जो है। हैं और वो उन्होंने जम्मू साफ तौर पर कश्मीर की उमर आवाम है। अब्दुल्ला को मैं कहती साफ हूँ तौर पर चलिए उन्होंने वो कहा कि लंच वो अगर
जो दिल्ली जाते हैं वहां पर उनकी आओ भगत की जाती है और आराम से उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हालात है उस पर किसी तरह से जो मौजूदा सरकार है उन्हें भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो घटना वहां पर हुई कि मक्खन दीन जिस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, उस पर आरोप थे कि वे आतंकियों का साथ देता था, और जो घटनाएं कठुआ डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हुई थी उन पे कहीं ना कहीं इसका वहां पे हाथ था। इसको लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की, उस पूछताछ के चलते जो है फिलहाल ये सारी घटना जो हुई उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया, और उसी परिवार को मिलने के लिए इल्तिजा मुफ्ती कठुआ गई थी और कठुआ में उस परिवार से मुलाकात की।
और मुलाकात करने के बाद जम्मू पहुंची तो उन्होंने सर्किट हाउस में उन्हें डिटेन कर लिया गया। कल जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम से वीडियो दिखाई, उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, पीएसओ को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ देर पहले वो पार्टी ऑफिस में पहुंचकर उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की। इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए डाले इस वीडियो में नजर। आप लोग खुद जब कल आए, आपने देखा सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस से भी मुझे निकाल दिया, तो फिर रात में मैं कहीं और जाके रहने के लिए मैं चली गई। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे जो 2 पीएसओज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड किया। इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 पीएसओज को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला एसएचओ वहां का जहां मैं कल गई, जिनने वहां पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो एनसी गवर्नमेंट हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। इल्तिजा जी, कल मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फोन लाइन पे बात करने की कोशिश की और साफ तौर से उनसे ये सवाल पूछा कि आज इल्तिजा जी को जो है वो सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, और उनका ये कहना था कि इल्तिजा जी जो है वो रोज नई बयानबाजी करती है। मैं उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे, कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, प्लीज डोंट मेक नॉइज, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुंचना चाहिए था। उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करे, डिनर करे। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की, कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। क्या वजह बताई गई है? देखिए, मेरे जो 2 पीएसओज निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी, उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहाँ एसएचओ कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहां छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मखनदीन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। मैम, दिल्ली में जो तख्ता पलट हुआ है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वाकई में बीजेपी की जीत है या जो दिल्ली के बीच में? देखिए, माई प्रायोरिटी इज माई स्टेट, जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है, दैट डज नॉट कंसर्न मी। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो क्या लगता है आपको स्टेटहुड? आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मखनदीन की बीवी को, जिसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता? अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले। पिछले 2 महीने में एनसी की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल स्प्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज नो सेंस। आवाज उठाना गलत है? देखिए, मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं, जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से, मुझे पुलिस वालों से डर था,
क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? आपको लगता है कि अब सच्चाई बताना एक जुर्म करने के बराबर हो गया है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं आपको पनिश किया जाता है। मैम, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, जो कठुआ का केस हुआ, जो कि मक्खन दीन के साथ हुआ, जो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, तो क्या कहना चाहिए? हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो एसएचओ हैं, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो करप्ट हैं। उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते, वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी ऑल्सो डिमांड दैट दिस एसएचओ शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, जो कठुआ के एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात। उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी। उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। मैम जब भी आप और महबूबा मुफ्ती जी किसी भी परिवार के लिए संवेदना करने के लिए जाते हो, तो उसी वक्त जो है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। महबूबा मुफ्ती जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको लेकर क्या कुछ, मतलब संवेदना देना किसी परिवार को, वो भी गलत हो चुका है अब। देखिए, परिवार की बात नहीं है यहाँ, तो हमारा ही परिवार नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो एनसी की फैमिली भी है ना, जैसे आपने फारूक साहब का कहा। फारूक साहब खुले हैं, उनके बेटे भी, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सरकार बनने के बाद एक ही चीज बदली, पहले एनसी को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी एनसी को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस है, एनसी के मिनिस्टर्स को इसलिए खुली छूट दे रहे हैं क्योंकि एनसी कहीं ना कहीं यहाँ जो सच्चाई है उस पे पर्दा रखना चाहते हैं। हर एक गलत चीज को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तभी जावेद राणा साहब को वहां बिलावर जाने दिया। मुझे